एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था, लेकिन वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पैसे की उसे जरूरत थी और पैसा उसके पास पर्याप्त नहीं था। वो भगवान के पास जाता है और भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरी विनती सुने कि मेरी जिंदगी आप खुशहाल कर दें। कुछ ही दिनों के बाद मूर्तिकार को एक अच्छा काम मिल जाता है, जिसके उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है। मूर्तिकार सोचता है कि भगवान ने जब मेरी विनती सुन ली तो क्यों ना भगवान को भी खुश किया जाए। वह भगवान को खुश करने के लिए सोचता है कि मैं भगवान को खुश करने के लिए क्या करूं। फिर उसे समझ में आता है कि वह एक तो बहुत अच्छा मूर्तिकार है, इसीलिए वह भगवान की एक सुंदर प्रतिमा बनाएगा, एक सुंदर मूर्ति बनाकर किसी मंदिर में रखेगा। मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा होता है। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा पत्थर जो मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, वह उस पत्थर के पास जाता है और वहां पे अपने औजार निकालकर उस पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए लग जाता है। तभी पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी की चोट से वो पत्थर उसका दर्द सह नहीं पाता है और इसीलिए मूर्तिकार से विनती करता है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं यह दर्द नहीं सह सकता। तभी मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और पास ही में देखता है कि एक बड़ा पत्थर है और वह बड़े पत्थर के पास जाता है और पत्थर से पूछता है कि मैं तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पत्थर बोलता है कि मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, आपके छेनी हथौड़ी की चोट सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त यह है कि आप मुझे एक सुंदर रूप देना जिसके लिए मैं जाना जाऊं। मूर्तिकार भगवान की प्रतिमा बनाने में लग जाता है और उस पत्थर को ऐसा रूप देता है जो बहुत ही सुंदर रहता है। मूर्तिकार उस पत्थर को भगवान का रूप देकर थोड़ा आगे ही बढ़ता है कि देखता है कि पास के गांव में एक मंदिर के सामने भीड़ लगी हुई है। मूर्तिकार जाता है और पूछता है कि आप लोग इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगा के रखे हैं? तभी उसमें सरपंच बोलते हैं कि मंदिर तो हमने बना लिया, लेकिन मंदिर में भगवान की मूर्ति के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से लाएं। तभी मूर्तिकार बताता है कि मैं एक रास्ते से गुजर रहा था जो यहाँ से सामने ही है और वहाँ एक पत्थर को मैंने भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई है, तो कृपया जाकर उस पत्थर को, उस मूर्ति को आप लेकर इस मंदिर में स्थापित करें। इतना सुनते ही गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस रास्ते में जाते हैं और उस भगवान की प्रतिमा को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। देखते ही देखते उस मंदिर में पूजा का काम शुरू हो जाता है और वह मूर्ति को लोग पूजा करने लगते हैं जो पत्थर ने दर्द सहा। पास में लोग सोचते हैं कि अब नारियल कहाँ फोड़ा जाए, तो कुछ बच्चे जाकर उस छोटे से जो पत्थर जो दर्द नहीं सह रहा था, जो भगवान की मूर्ति बनने के लिए तैयार नहीं था, उसे उठा कर ले आते। अब देखिए कि वो जो छोटा पत्थर जो दर्द नहीं सह रहा था, उस पे लोग नारियल फोड़ रहे थे और वो बड़ा पत्थर जो दर्द सहा, जो चोट सहा, उसकी लोग पूजा कर रहे थे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग दर्द सहते हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और आगे निकलते हैं, वह इस जिंदगी में सफल होते हैं। जो लोग चोट से डरते हैं, दर्द से डरते हैं, विषम परिस्थितियों से डरते हैं, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपको हार्ड वर्क करना आना चाहिए। आपको दर्द सहना पड़ेगा, आपको चोट सहनी पड़ेगी। आपको इस वातावरण की जितने भी चोट है, चाहे वो गरीबी की चोट हो, चाहे वो भूखमरी की चोट हो, चाहे वो अभाव का चोट हो, चाहे वो त्याग का चोट हो, चाहे वह परिवार के किसी की बातों का चोट हो, आपको ये चोट सहने आना चाहिए। तभी आप निखर के बाहर आएंगे और आपको समाज कद्र करेगा, आपको समाज वैल्यू देगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी।